हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पथ में आपका स्वागत है। ये बुक है भारतीय भवन प्रकाशन का है, क्लास 10th का गणित भाग 2। इसमें हम लोग ज्यामिति का टॉपिक कर रहे थे। देखिए, पीछे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए थे। आज हम लोग 10 से इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब देखिए, एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। इसमें कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ए बी सी एक त्रिभुज लिए, एक भुजा के मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु हम लोग डी ले लिए। तो डी से बी सी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो ए सी को कहाँ काट रहा है? ई पर। तो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। देखिए, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष क्वेश्चन नंबर 10 है, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं त्रिभुज है, जिसमें ए बी के मध्य बिंदु डी से बी सी के समांतर एक रेखा है जो ए सी को ई बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध करें कि ई जो है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। ई ए सी का मध्य बिंदु है। या तो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू ई सी। यही प्रूफ करना है आपको। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? तो बी सी के समानांतर डी ई लाइन है। बी सी पैरेलल क्या है? डी ई। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। यानी यहाँ से ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगले लाइन में हम ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए डी बट्टा डी बी लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं? ए डी बाई डी बी क्यों लिखेंगे? तो देखिए, चूँकि डी जो है, डी ए बी का मिड पॉइंट है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये यहाँ पे ए डी लिखेंगे, ए डी इक्वल टू ए डी लिखेंगे क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। ए डी से ए डी कट जाएगा, यानी ए ई इक्वल टू ई सी बाई 1/1। अगले लाइन में ए ई इक्वल टू ई सी। अतः ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। इलेवन कहता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ए बी सी, इसमें ए बी का मध्य बिंदु भी डी लेंगे और ए सी का भी मध्य बिंदु ई लेंगे। इसको जो मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के पैरेलल होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु ले लिए, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इसका विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है विशेष प्रतिज्ञा। देखिए माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, तो सिद्ध करें कि डी पैरेलल बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में प्रमाण होता है या इसी को उत्पत्ति बोलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, चूँकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी मध्य बिंदु है, तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी होगा। तो ए डी बाई डी बी करेंगे तो क्या होगा, 1/1 यानी 1। दूसरा कंडीशन में ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, जब ये ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई इक्वल टू क्या होगा, ई सी होगा। यहाँ से ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या होगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट भी 1 है, यहाँ ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों दिखे तो 1 की इक्वल है। तो यानी ए डी इक्वल टू डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो ये कहाँ से, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। जब भुजा अनुपातिक हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, तो डी ई पैरेलल बी सी। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि समबलम की समानांतर भुजाओं के समानांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को अनुपातिकतः विभाजित करती है। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज लेना है, इसमें समानांतर भुजाओं के समानांतर कोई एक रेखा खींचना है। ये एक लाइन खींच दी, पहले तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज लिए, इसमें समानांतर भुजाओं के पैरेलल एक लाइन खींचे, उसका नाम एम एन ले लेते हैं। तो प्रूफ करना है कि एम एन जो है वो ए डी और बी सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, जो हम लोग फिगर बनाए उसी को लिख देंगे।
आपको पता होगा कि जो जो क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है, फिगर में नहीं दिया हुआ रहता, उसके लिए हम लोग को विशेष प्रतिज्ञा लिखना अनिवार्य है। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल CD है तथा MN AB और CD के समांतर एक रेखा है, एक रेखा है जो AD को M तथा BC को N पर काटता है। तो सिद्ध करें। सिद्ध क्या करेंगे, DM/MA इक्वल टू CN/NB, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए हमको रचना करना होगा। तो रचना में क्या करेंगे, तो A से C को मिला देंगे, A से रचना, A को C से मिलाया, अब आते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में ये जब, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं O होगा। ADC में DC पैरेलल MO, DC पैरेलल क्या है, MO। तो थेल्स परिमेय से थेल्स परिमेय क्या कहेगा, इससे AM/MD इक्वल टू AO/OC होगा, या इसी को हम लोग दूसरे लाइन में लिख सकते हैं कि AO/OC इक्वल टू MD/AM। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा हम लोग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज चलेंगे, तो देखिए एक बार ये त्रिभुज लिए ADC, दूसरा लेंगे ABC। त्रिभुज ABC में देखिए तो AB के पैरेलल ON है, AB पैरेलल ON। थेल्स परिमेय से थेल्स परिमेय से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से OC/AO बट्टा NC/NB, तो OC/ON इक्वल टू CN/NB। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट देखिए तो AO/OC इक्वल टू MD/AM है, यानी यहाँ भी LHS AO/OC, यहाँ भी एक मिनट सॉरी, यहाँ से होगा OA या AO लिख सकते हैं, AO/OC होगा, NC नहीं OC, सॉरी। देखिए यहाँ AO/OC इक्वल टू CN/NB। देखिए यहाँ भी LHS OA/OC है, यहाँ भी OA/OC है।
समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। एम डी अपॉन ए एम इक्वल टू सी एन अपॉन एन बी, ये आपको प्रूव हो गया।